हिमाचल प्रदेश में किसानों की जो यूनिक आईडी बन रही है एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म के तहत, उसको मोबाइल से कैसे बनाया जा सकता है, उसके ऊपर ये वीडियो है। और बिल्कुल आसान भाषा में मैंने यहाँ पे कोशिश की है, आपको समझाऊंगा कि किस हिसाब से जो आपने अपने मोबाइल से इसके ऊपर अप्लाई करना है और क्या क्या प्रोसेस रहते हैं। तो देखिए, इस सारे प्रोसेस को शुरू करने से पहले जो है वो आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो हो सकता है आपके पास हों और कई बार आपके पास नहीं भी हो सकती हैं। अगर आपके पास नहीं है तो उनको सबसे पहले हम इकट्ठा करेंगे, उसके बाद हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले आपको जो है अपनी ज़मीन का खसरा नंबर पता होना ज़रूरी है। अधिकतर लोगों के पास ये जानकारी होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं होता है। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं, पहले अपना खसरा नंबर जान लेते हैं, उसके बाद जो है वो आगे का प्रोसेस जो है वो हम अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपने अपने मोबाइल के ब्राउज़र के ऊपर आ जाना है और वहाँ पे सर्च करना है गूगल क्रोम में रेवेन्यू डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। जब आप इस चीज़ को यहाँ पे टाइप करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एक वेबसाइट जो है वो खुल जाएगी। और ये आप बिल्कुल आराम से करें, कोई इसमें जल्दबाजी वाली कोई बात नहीं है। ऐसे एक इंटरफेस आएगा जिसमें सेकंड नंबर वाली है, जिसमें हिमभूमि ROR डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पब्लिक इंटरफेस लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ कॉलम्स आ जाएंगे और यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना ज़िला चूज़ कर लेना है। और ज़िला जैसे चूज़ करेंगे उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे तहसील चूज़ करनी है। और जैसे मैंने यहाँ पे चंबा ज़िला जो अपना चूज़ कर लिया, उसके बाद यहाँ पे तहसील मैंने सिउंता लिख ली। और उसके बाद जो है आपने अपना गांव का जो डिटेल है यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपने अपना जो गांव है वो ढूंढना है। मैंने गांव ढूंढ लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपने जन्मदिन वर्ष जो है वो चुन लेना है, वो लेटेस्ट ही चुनना है। तो वो मैंने यहाँ पे जो है वो चुन लिया है। इसके बाद थोड़ा सा आप इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यदि गांव खेवड़ खतौनी खसरा नंबर मालूम नहीं है तो आप तहसील या गांव में अपने नाम से खो सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो अपना जो नाम है वो यहाँ पे जो है वो साफ साफ अक्षरों में लिखना है। अगर आपके पास इंग्लिश में टाइपिंग हो रही है और आपके पास जो वो हिंदी टाइप जो है वो नहीं है तो आप जो है गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ से आप अपने नाम को जो है वो हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना नाम जो है वो हिंदी में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे हिंदी कीबोर्ड है। और जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी में अपना नाम लिखा तो इसके बाद जो है वो नाम यहाँ पे जो है वो रह जाएगा। यहाँ पे मैंने सर्च के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सर्च पे मेरा नाम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे नाम आएगा तो यहाँ पे देखिए जो ये खेवट नंबर है वो पर्टिकुलर दिखाई दे रहा है। अब इस खेवट नंबर के ऊपर आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ये आपका खाता नंबर है। और यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर दिया। जैसे मैं यहाँ इसको डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो उसके बाद जो है ये एक पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ पे खेवड़ नंबर सेलेक्ट है। ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिया गया है 5481, ये यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। आपके मोबाइल में ये अलग अलग टाइप से आता है, हर किसी के मोबाइल में। जब आप इसको डालेंगे तो उसके बाद जो है वो आपका यहाँ पे जमबंदी पर्चा जो है यहाँ पे खुल जाएगा। जैसे आपका जमबंदी पर्चा यहाँ पे खुलेगा तो इसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें या इन खसरा नंबरों को जो है वो नोट कर लें। जो भी आपके नाम से यहाँ पे पर्टिकुलर जितने भी खसरा नंबर होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। उसके बाद आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब इसके बाद आपने जो है वो गूगल क्रोम ब्राउज़र के ऊपर वापस आना है और यहाँ पे टाइप करना है HP एग्रीस्टैक। जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो जो पहली वेबसाइट आएगी हिमाचल प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री एग्रीस्टैक, आपने इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। उसके बाद ऊपर ये जो 3 डॉट हैं यहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद जो है यहाँ पे डेस्कटॉप साइट के ऊपर जो है इसके ऊपर चेक मार्क कर देना है। जैसे आप इसको चेक मार्क कर देंगे, अब ये पूरा कंप्यूटर मोड में आ गया। अब इस इंटरफेस में जो है 2 पोर्टल दिए गए हैं, एक ऑफिशियल लिखा गया है, दूसरा फार्मर लिखा गया है। आपने फार्मर के ऊपर जो है वो क्लिक करना है क्योंकि हम जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे वो एज फार्मर करेंगे। और उसके बाद जब आप फार्मर के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आप पहली बार इस वेबसाइट के ऊपर आए हैं तो इसके ऊपर आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। अब ये जो रजिस्ट्रेशन होगी वो आपका जो आधार है उसके साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक है। तो ये जितने भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा ये सारा आधार के साथ ही होगा। अब इसमें जो है नीचे क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर आप जाकर जो है वो क्लिक करेंगे अगर आप पहली बार इसके ऊपर आए हैं। तो जैसे आप न्यू अकाउंट के ऊपर जो है वो क्रिएशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका आधार नंबर मांगेगा और इस आधार नंबर में जो है आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद उसके ऊपर एक OTP आ जाएगा और वहाँ पे आपको है यूज़र ID और पासवर्ड के लिए जो है बोला जाएगा। आपका यूज़र ID आपका मोबाइल नंबर ही रहेगा और पासवर्ड आप अपने हिसाब से सेट कर पाएंगे। और उसमें जब आप अपना पासवर्ड सेट कर पाएंगे
तो आप जो पासवर्ड रखेंगे जिसमें आपके पास अल्फ़ा न्यूमेरिक जो है वो पासवर्ड होना चाहिए 3D कोड के साथ, जिसमें कैपिटल लेटर्स और जो आपके अंक होते हैं और जो जितने भी आपके अल्फ़ाबेट हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो अब आपके पास आपका मोबाइल नंबर एज लॉगिन आईडी के रूप में आ जाएगा, और ठीक इसी तरह से आपका जो पासवर्ड है वो आपने अभी बनाया है, क्रिएट किया है, वो भी आपने नोट करके रख लेना है। फिर आपने फार्मर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और ठीक इसी इंटरफेस के ऊपर वापस आकर जो है वो अपना यूज़र आईडी जो आपका मोबाइल नंबर है और आपने जो पासवर्ड सेट किया है वो रखना है। और जैसे ये कैप्चा कोड आप एंटर करेंगे तो उसके बाद आपको जो है वो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा, और जब आप उस OTP को यहाँ एंटर करेंगे तो उसके बाद आपका ये जो लॉगिन पोर्टल है ये खुल जाएगा। जैसे ये आप OTP इसके ऊपर एंटर करते हैं तो उसके बाद जो बाकी का कार्य है वो सारा पोर्टल के अंदर है, और जैसे आप एंट्री करेंगे तो उसके बाद पोर्टल कुछ इस हिसाब से जो है वो खुल जाएगा। अब इसमें यहाँ पे जो पूरी डिटेल आ रही है आपके नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह की सारी डिटेल जो है वो आ जाएगी, क्योंकि ये आधार कार्ड से जो है वो ये लिंक है, तो इसलिए जो आधार कार्ड में एंट्री हुई है वो सारा डाटा यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड एज फार्मर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा डू यू वांट टू चेंज योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो वो तो यहाँ चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसी से आप लॉगिन हुए हैं। ठीक इसी तरह से जो है वो दो तरीके से इसको जो है वेरीफाइड किया जाएगा, एक तो मोबाइल नंबर से, दूसरा जो है मेल से भी, लेकिन ईमेल वाला जो है वो ऑप्शनल है, तो आप मोबाइल नंबर से ही इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टैब आ रही है वो है फार्मर डिटेल की। जैसे आप फार्मर डिटेल के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपने जो है वो यहाँ पे आपका नाम जो है इंग्लिश में लिखा हुआ नज़र आएगा, और तो साथ में जो है आप इसको जो है वो आप हिंदी में जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि आपने जो अभी अपना पर्चे का जो स्क्रीनशॉट रखा है जो जमबंदी पर्चे का, तो उसमें देख लें उसमें नाम क्या है आपका, क्योंकि वो लोकल नेम वहाँ पे पूछा जाएगा, तो वो नाम जो है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, और उसके बाद ठीक उसी तरह से उस नाम को हिंदी में वहाँ पे जो है वो एंटर करना है। और ये जो नाम है अगर आप हिंदी में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप जो आपका गूगल ट्रांसलेटर होता है ऑनलाइन गूगल क्रोम के ऊपर, वो वहाँ से भी आप इसको टाइप कर सकते हैं। नहीं तो आजकल बहुत सारे जो कीबोर्ड हैं वो उसमें हिंदी जो है वो टाइप हो जाती है, तो आप उस हिसाब से इसको टाइप करेंगे। जैसे मेरा यहाँ पे जो नाम था वो मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है। उसके बाद जो है आपने जब ये डिटेल एंट्री कर लेनी है तो ठीक इसी तरह से जो आइडेंटिफायर एक यहाँ पे शब्द लिखा होगा, तो आइडेंटिफायर मतलब जो सन ऑफ है या जो वाइफ ऑफ है, वहाँ पे उसका जो जैसे कोई पिता का नाम या धर्मपत्नी का नाम पे जो लिखा हुआ होगा आपका, ठीक उसी तरह से जो जमबंदी में लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे जो है वो टाइप कर देना है एज आइडेंटिफायर। उसके बाद जब आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पे मैच डिटेल बताएगा, जैसे 100% मैच ये लिखा हुआ आएगा, यानी कि जो आप रिकॉर्ड हिंदी में लिख रहे हैं वो नाम जो हो पर्टिकुलर उसके साथ जो हो मैच हो गया है। उसके बाद आपने सर्वे नंबर के ऊपर जो है वो अपना खसरा नंबर जो है वो यहाँ पे एंट्री करना है। जैसे आप इसको एंट्री करेंगे तो जैसे सब सर्वे नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ एक स्टार आएगा, उसको आपने यहाँ क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो है वो आपके जितने भी जॉइंट लैंड है तो यहाँ पे पूरी डिटेल उसकी आ जाएगी, और उसमें जो है वो आपने अपना नाम यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, और उसको चेक जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे नाम जो है वो जुड़ जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर बाकी भी सर्वा नंबर आपके पास हैं तो वो सर्वे नंबर आपने जो है वो जितने भी खसरा नंबर है वो आपने यहाँ पे जो है वो एंट्री कर लेने हैं। इसमें आपने देख लेना है कि जो आइडेंटिफायर नेम टाइप वगैरह है तो वो देख लें, वो सन ऑफ या वाइफ ऑफ जो भी है वो रेलेवेंट आपने यहाँ पे रखना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आपने आपके जितने भी सर्वे नंबर हो गए आपने ठीक इसी तरह से जो है उसकी एंट्री जो है वो कर लेनी है। जैसे आप इसकी एंट्री करेंगे तो उसके बाद जो है वो आपने जितना भी रेलेवेंट डाटा आया है उसको जो है वो साथ में अटैच कर लेना है। किस तरह से आप वेरीफाई और लैंड रिकॉर्ड को जो है वो क्लिक करेंगे, उसके बाद जितने भी ये रिकॉर्ड होगा ये सारा अपने आप ही जो है वो अटैच हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा ध्यान रहे कि जितनी भी आपकी लैंड की डिटेल ऐड हो रही है उसमें प्रॉपर आपका शेयर वगैरह जो है इसमें प्रॉपर दिखाई देता है, तो ये सारी चीज़ें भी आपने देख लेनी है। और उसके बाद जो है वो जैसे आप इसको आप एंटर करेंगे तो उसके बाद एक सोशल रजिस्ट्री जो है वो डिटेल मांग रहा है, तो इसमें जो है पीडीएस राशन कार्ड या जो आपकी परिवार रजिस्ट्री की नकल होती है उसका एक आईडी यहाँ पे डलती है। तो मैंने यहाँ राशन कार्ड की जो है वो आईडी यहाँ पे डाल दी है, और ये जो राशन कार्ड की आईडी है ये आप डाल भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप डाल दें तो बेहतर रहेगा।
उसके बाद आगे जो है वो आपने यहाँ पे डिपार्टमेंट अप्रूवल जो है वो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ कंसेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है, आई एग्री के ऊपर, और उसके बाद वेरीफाई बाय ई साइन के ऊपर जो है वो आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो है वो आपके आधार के द्वारा जो है वो ई सिग्नेचर होंगे, और इसमें जो है प्रॉपर एक आपको जो है वो अपना आधार कार्ड आईडी यहाँ पे डालनी पड़नी है। और उसके बाद सेलेक्ट लैंग्वेज भी आप इंग्लिश या हिंदी जो भी है कन्वर्ट उसको कर सकते हैं। जैसे आप अपनी आईडी डालेंगे तो उसके बाद एक ओटीपी आएगा। जैसे ओटीपी आएगा तो उसके बाद आपका जो एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे जो है वो फुलफ़िल हो जाएगा। और उसके बाद आपको एक जो है वो एसएमएस आ जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि आपकी जो जितने भी रजिस्ट्रेशन है ये प्रोसेस जो है इसका कंप्लीशन हो चुकी है। अब वो रजिस्ट्रेशन अप्रूव होती है कि नहीं होती है उसको जो है वो आगे जितना भी एक यहाँ पे पोर्टल पे एक आईडी बनी हुई है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ही आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपको एक एसएमएस आ जाएगा, और उसमें जो है वो आप एनरोलमेंट स्टेटस में एक बताया जाता है कि उस हिसाब से आप उसको चेक कर सकते हैं। अब एनरोलमेंट स्टेटस जानने के लिए जो है वो फिर आपने उसी तरह से लॉगिन करना है, अपना मोबाइल नंबर और जो आपने पासवर्ड बनाया है इसी पोर्टल के ऊपर। जैसे आप उसको लॉगिन करेंगे, जैसे आप उसमें लॉगिन करेंगे तो उसके बाद जो है होम टैब के ऊपर साथ ही जो है वो एनरोलमेंट स्टेटस करके जो है वो एक टैब आ जाएगी। उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो चेक एनरोलमेंट स्टेटस के ऊपर जाना है, और उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपकी ये जो अप्रूवल अभी पेंडिंग में है या हो चुका है। तो ये है सारा प्रोसेस। इसमें जब हम लैंड की डिटेल वहाँ पे अटैच कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम खसरा नंबर वगैरह डाल रहे हैं, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर का भी आता है। तो उसका थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि जहाँ पे आपका मकान है पर्टिकुलर खसरा नंबर में तो उसको जो है वो आपने नॉन एग्रीकल्चर में रखना है, और जहाँ पे मकान नहीं है तो उसको आप एग्रीकल्चर में रख सकते हैं। अगर आप उसमें श्योर नहीं है तो आप एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है वो आपको रिपीटेंसी में जो है वो खसरा नंबर वहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपका इससे संबंधित कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। बहुत आसान प्रोसेस है, आप इसको लोकमित्र केंद्र में भी करवा सकते हैं और खुद घर पर बैठकर अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। ये थी जानकारी। बाकी आपका इससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। बाकी मिलता हूँ एक अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।